हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल NKT शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है क्योंकि लेकर हम 2022 का हिंदी का मॉडल पेपर जो कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेट जे लेकर आए हैं। तो सेट जे में जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया है उसके आंसर के साथ हम बताएंगे। तो बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं? तो इसका आंसर सी होगा, 2। दूसरा नंबर प्रश्न है, तीर से बाघ मार दिए गए हैं तो किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर डी होगा, करण। तीसरा नंबर प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर ए होगा, निश्चय वाचक। चौथा नंबर प्रश्न है, सावधान कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर बी होगा, परिमाण बोधक। इसका आंसर बी होगा, परिणाम बोधक। पांचवा नंबर प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर सी होगा, 2। छठा नंबर प्रश्न है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका आंसर डी होगा, भविष्यत काल का। सात नंबर प्रश्न है, पगड़ी शब्द क्या है? तो इसका आंसर ए होगा, देशज। 8 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर बी होगा, रूढ़। इसका आंसर बी होगा, रूढ़। 9 नंबर प्रश्न है, विनय शब्द में उपसर्ग है? तो इसका आंसर सी होगा, वी। 10 नंबर प्रश्न है, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका आंसर डी होगा, वंदना, आना प्रत्यय होगा। 11 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो इसका आंसर सी होगा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। तो इसका आंसर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? इसका आंसर ए होगा, दो हम सहेलियों की बातचीत में। 13 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? इसका आंसर बी होगा, सूबेदार हजरा सिंह। 14 नंबर प्रश्न है, नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो इसका आंसर सी होगा, 1924 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो इसका आंसर डी होगा, बाउल। 16 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो इसका आंसर बी होगा, निबंध। 17 नंबर प्रश्न है, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद, हीरानंद व तस्यायन अज्ञा ने कौन सा नाटक लिखा? तो इसका आंसर सी होगा, इंद्र सभा। 18 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो इसका आंसर डी होगा, दही जमाने के लिए। 19 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न है, प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो इसका आंसर डी होगा, जायसी। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, तत्व। 22 नंबर प्रश्न है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं?
तो इसका आंसर सी होगा द्रव्यवाचक। 23 नंबर प्रश्न है शिक्षा शब्द क्या है? तो इसका आंसर सी होगा स्त्रीलिंग। 24 नंबर प्रश्न है भिक्षा शब्द क्या है? तो इसका आंसर ए होगा तत्सम। 25 नंबर प्रश्न है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा पाठिका। 26 नंबर प्रश्न है कक्षा शब्द क्या है? तो इसका आंसर ए होगा स्त्रीलिंग। 27 नंबर प्रश्न है बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर सी होगा अपदान कारक। 28 नंबर प्रश्न है देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर डी होगा द्वंद्व। 29 नंबर प्रश्न है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ए होगा बहुत अलग रहना। 30 नंबर प्रश्न है जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द होगा। तो इसका आंसर ए होगा अभिनेत्री। 31 नंबर प्रश्न है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका आंसर सी होगा कामायनी। 32 नंबर प्रश्न है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो इसका आंसर डी होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 33 नंबर प्रश्न है तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कस पर यो मलेच्छ बस पर शेर शिवराज हैं यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर ए होगा कवित। 34 नंबर प्रश्न है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? तो इसका आंसर बी होगा वीर रस। 35 नंबर प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो इसका आंसर ए होगा जातीय महाकवि। 36 नंबर प्रश्न है म का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर बी होगा ओष्ठ। 37 नंबर प्रश्न है पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर सी होगा पृथ्वी जो इस। 38 नंबर प्रश्न है निम्न में शुद्ध कौन है? तो इसका आंसर डी होगा परीक्षा। 39 नंबर प्रश्न है वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका आंसर ए होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका आंसर ए होगा। 40 नंबर प्रश्न है नगर शब्द क्या है? तो इसका आंसर बी होगा पुल्लिंग। 41 नंबर प्रश्न है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर सी होगा ब्रज भाषा। 42 नंबर प्रश्न है गीतावली किसकी रचना है? तो इसका आंसर डी होगा तुलसीदास। 43 नंबर प्रश्न है नाभादास किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर ए होगा तुलसीदास। 44 नंबर प्रश्न है हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर ए होगा गद्य कविता। 45 नंबर प्रश्न है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो इसका आंसर बी होगा कृष्ण को। 46 नंबर प्रश्न है शिवा बावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो इसका आंसर सी होगा 52। 47 नंबर प्रश्न है झरना शीर्षक काव्य संकलन
किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर डी होगा, जयशंकर प्रसाद। 48वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? इसका आंसर ए होगा, कार दुर्घटना। 49वां प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो इसका आंसर बी होगा, 1978 ईस्वी में। 50वां प्रश्न है, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आंसर सी होगा, जन जन का चेहरा। 51 नंबर प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर डी होगा, आत्महत्या के विरोध। 52 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो इसका आंसर ए होगा, ऐतिहासिक पत्र। 53 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर बी होगा, सरदार किशन सिंह। 54 नंबर प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो इसका आंसर सी होगा, केकई के। 55 नंबर प्रश्न है, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो इसका आंसर डी होगा, बडहरवा, मधुबन और भितरवा में। 56 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो इसका आंसर ए होगा, नई कहानी आंदोलन के। 57 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, दीनू कुम्हार। 58 नंबर प्रश्न है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, नामवर सिंह। 59 नंबर प्रश्न है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो इसका आंसर डी होगा, प्रबंध काव्य। 60 नंबर प्रश्न है, जूठन आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो इसका आंसर ए होगा, कली राम। 61 नंबर प्रश्न है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, दुर्भाग्य। 62 नंबर प्रश्न है, पत्नी शब्द का परिवाची क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, अर्धांगिनी। 63 नंबर प्रश्न है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य है? तो इसका आंसर सी होगा, सरल वाक्य। 64 नंबर प्रश्न है, कहाँ जा सकता है कौन पदबंधन है? तो इसका आंसर डी होगा, क्रिया पदबंध। 65 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर ए होगा, द्विगु। 66 नंबर प्रश्न है, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, विकसित। 67 नंबर प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ए होगा, तद्धित। 68 नंबर प्रश्न है, यह र ल व कौन व्यंजन है? तो इसका आंसर सी होगा, अंतःस्थ व्यंजन। 69 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर डी होगा, 5। 70 नंबर प्रश्न है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर
ए होगा दिक्जोर अंबर। 71 नंबर प्रश्न है, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं? तो इसका आंसर ए होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। 72 नंबर प्रश्न है, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो इसका आंसर सी होगा ज्ञानेंद्र पति। 73 नंबर प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो इसका आंसर सी होगा पंच परमेश्वर। 74 नंबर प्रश्न है, हार जीत शीर्षक कविता में मस्कवाला क्या कर रहा है? तो इसका आंसर डी होगा सड़क सींच रहा है। 75 नंबर प्रश्न है, सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो इसका आंसर ए होगा 10 कोस दूर। 76 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो इसका आंसर बी होगा दिल्ली में रहकर। 77 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो इसका आंसर सी होगा भिलाई छत्तीसगढ़। 78 नंबर प्रश्न है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर डी होगा रघुवीर सहाय। 79 नंबर प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संस्कार में आए? तो इसका आंसर 79 नंबर का आंसर ए होगा अस्तिवाद एवं मार्क्सवाद। 80 नंबर प्रश्न है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से हैं? तो इसका आंसर बी होगा उत्साह। 81 नंबर प्रश्न है, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा ममेरा। 82 नंबर प्रश्न है, यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर बी होगा अव्ययी भाव। 83 नंबर प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर सी होगा 3। 84 नंबर प्रश्न है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर डी होगा सरल वाक्य। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है? तो इसका आंसर ए होगा यह कहना आपकी गलती है। 86 नंबर प्रश्न है, अंत रंग का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा बही रंग। 87 नंबर प्रश्न है, जिसके समान द्वितीय नहीं हैं उनके लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर 87 का आंसर सी होगा अद्वितीय। 88 नंबर प्रश्न है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर डी होगा ईर्ष्या से व्याकुल होना। 89 नंबर प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर ए होगा तुरंग। 90 नंबर प्रश्न है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर बी होगा मिश्र वाक्य। 91 नंबर प्रश्न है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसका आंसर बी होगा मलयज। 92 नंबर प्रश्न है, तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो इसका आंसर सी होगा 55 साल के। 93 नंबर प्रश्न है, CW लिडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? तो इसका आंसर डी होगा जे कृष्णमूर्ति में।
94 नंबर प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब। 94 नंबर का आंसर ई होगा, स्वतंत्रता हो। 95 नंबर प्रश्न है, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाड डिमो पाशा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई। तो इसका आंसर बी होगा, 300। 96 नंबर प्रश्न है, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा। तो इसका आंसर सी होगा, निजी कमरे की ओर जाने के लिए। 97 नंबर प्रश्न है, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर ए होगा, हेनरी लोपेज। 98 नंबर प्रश्न है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। तो इसका आंसर बी होगा, रोमांटिक उत्थान के साथ। 99 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर सी होगा, 1993 ईस्वी में। हमारा अंतिम प्रश्न है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, मोहन राकेश। इस प्रकार हमारा 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। और अगर आप चाहते हैं 2021 का या 20 का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, या पार्ट वाइज पार्ट भी उसमें दिया हुआ है। जो भी देखना है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर